आप कभी जाति के नाम पर वोट मत दीजिए। सरकार से किसी चीज के लिए अपील करनी पड़े, छात्र के लिए कोई कानून बनाना पड़े, तो किस कानून के लिए अपील करेंगे आप छात्र? लीडर से नाम के रह जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। ये जब आप सुनेंगे ना तो आपके अंदर खुद ही आक्रोश है। यही एक पार्टी है, बस और सब कुछ नाम मात्र है। तो एक लाइन पढ़े थे, द वन हु डोंट फॉल इन पॉलिटिक्स इज द बीस्ट ऑफ गॉड, फादर ऑफ पॉलिटिक्स एरिस्टोटल ने कही थी। जो राजनीति में नहीं पढ़ता या तो भगवान है, वो स्वर्ग को नीचे। ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। इस बैनर को नीचे कर लो, जिंदगी भर के लिए बेरोजगार रह जाओगे। ऐसे ऐसे नमूनों को अंदर मत घुसने दिया करो। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री करता है, पढ़े लिखे को बताता है नमूना, तो योगी जी भी बता दूं। राजनीति में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है? छात्र नेता का कभी गलत इस्तेमाल किया आपने? नहीं, हमारे एक मित्र है, वो कहते हैं जितना बड़ा पेड़ उतना बड़ा नेता। कि प्रेम जिनका पाते रहे अब आशीर्वादों के आसी, और नेताजी की धरती है इस धरती के आवासी, और भगवान जिन्हें मैं मानूं झुकाता अपना शीश हूँ। धरती पुत्र की धरती है, इस धरती का मैं पुत्र हूँ, और यही है मथुरा, यही है धाम, और यही हमारा काशी है। नेताजी की धरती है इस धरती के आवासी। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसू यादव, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के हरीश यादव, जो समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हैं मैनपुरी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार हिमांशु जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। और कैसी क्या आपकी तैयारी चल रही है? तैयारी बढ़िया है। आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं हरीश यादव हूँ, मैं ग्राम पंचायत भिड़ौरा नंगला सूरत का निवासी हूँ, और लखनऊ मैं 2001 में शिफ्ट हो गया था। तो मेरी सारी एजुकेशन लखनऊ से ही है। उसके बाद ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है मैंने। उसके बाद वापस शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से मैंने अपना मास्टर्स किया, और आज राजनीति में हूँ। बिल्कुल, आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन तो हमारा पूरा ममाने में गुजरा। झींगुपुर हमारा ममाना है, तो पूरा बचपन हमने झींगुपुर में काटा। उसके बाद जब अपनी जब बालावस्था से बाहर निकला, तो जो शिक्षा की ओर बढ़ा, तो पिताजी ने हमें लखनऊ ले गए अपने साथ। तो वही हमारी शिक्षा ग्रहण हुई। उसके बाद फिर अब सबके सामने है। आपकी राजनीति में एंट्री कैसे है? राजनीति में एंट्री एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के टाइम में हमारे यहाँ इलेक्शन, जब दूसरों का इलेक्शन बड़ा मशहूर है, तो 2015 में जब मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहा था, तो उस टाइम प्रधानी का इलेक्शन भी आता है। तो हमारे पूरे परिवार में चहल पहल थी, क्योंकि हमारे बाबा प्रधान रहे, दादी रही, अभी माताजी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी। तो हम सब भाई अपने उसमें इलेक्शन में बड़ा लीन हो गए। पढ़ाई बड़े वाले भाई जो दिल्ली में साथ रहते थे, वो बार बार घर आते थे, तो हमारा भी रुचि थी, हम भी घर चलेंगे साथ में आगे। तो मैंने प्रधानी के इलेक्शन बड़ा करीब से देखा। और 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे मित्र इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा 2 पर्चे भरते, एक आप भरिए हरीश जी, एक हम भरते हैं। तो वो गोंडा के हमारे मित्र थे, विद्यासागर पांडे जी। अच्छा। तो हमने और उन्होंने एक रणनीति बनाई कि 2 पर्चे डालते हैं, क्योंकि ये हमने प्रधानी में भी देखा था, पर्चा कैंसिल कराते हैं विरोधी। तो हमने 2016 में फिर विद्यासागर पांडे जी ने और हमने साथ साथ पर्चा भरा। तो विद्यासागर पांडे जी को ही चुनाव लड़ना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विद्यासागर पांडे को फिर हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। परिणाम जो भी रहा, लेकिन रुचि वहां से जनरेट हुई हमारी। राजनीति में बचपन से ही देखता आ रहा था, बाबा प्रधान रहे, दादी रही, तो हम लोग उस चीज को बार बार देख रहे थे। लेकिन सक्रिय राजनीति जो मैंने समझी, क्योंकि छात्र जीवन में राजनीति करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही है, लेकिन होता है कि कुछ समस्या ऐसी होती है जो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए आप लीडर ढूंढते हैं। फिर आपको क्लास में जाओ तो CR मिल जाता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका। उसके बाद अब फिर रुचि अगर किसी की बढ़ जाती, तो कहता भाई छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे, तो काउंसलर लड़ेगा, कोई सेक्रेटरी लड़ेगा, कोई प्रेसिडेंट लड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट लड़ेगा, तो पूरा पैनल बनता है। तो उसमें कहीं रुचि में आप जहाँ जैसे अपने समीकरण में फिट हो जाते हैं, तो चलता है राजनीति में। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, 2016 में सब लोगों ने सहयोग किया, तो राजनीति की तरफ कदम बढ़ा। और एक जो अंदर एक इच्छा थी हमारी कि परिवार में भी प्रधानी है, तो हम भी कुछ राजनीति में ही करेंगे, तो इच्छा फिर अपनी जाहिर की, राजनीति में कदम बढ़ाया। आपके घर वालों की कहीं अदर उधर भेजने की इच्छा नहीं थी कि वो तो पहले से ही राजनीति में थे, आप भी राजनीति में आ रहे हो और कुछ काम देख लो? ये
मिडिल क्लास फैमिली की बड़ी समस्या होती है। हाँ। हमारे बाबा के जितने मतलब बेटे हैं, कुछ जो घर पे हैं वो अपनी उनकी खेती में प्रधानी देखते हैं, और पिताजी हमारे और चाचा दोनों हमारे गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो हमारे सबके लोग यही चाहते थे कि मतलब पढ़ाई लिखाई करे, अपना सरकारी नौकरी करे। लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड हमारे पिताजी के मन में बी प्लान था कि इसको राजनीति करवाएंगे। अच्छा। और ये बात हमारे बाबा जी ने हमको बताई थी। तो हमारे बाबा जी का हमारे पिताजी का बड़ा सहयोग है जो मैं राजनीति कर रहा हूँ, और उनका बहुत योगदान है, और हमारी राजनीति में पूरी भागीदारी है आप दोनों की। आपके घर वाले खुश हैं आपकी राजनीति से? जी बिल्कुल। कभी कोई पोस्ट या कोई ऐसा मैसेज डाला हो जिससे घर वाले गुस्से में आए हों राजनीति को लेकर, हमारे कहीं भाषण में कह दिया हो? ऐसी भाषण में तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज भी जब मैं यहाँ आ रहा था तो हमारे मित्र लोग बैठे थे, हमारे बाबा ने उनसे भी ये कहा कुछ उतावलेपन में आके, क्योंकि हम लोग का क्या होना, छात्र राजनीति में आक्रोश की राजनीति, पूरा मतलब कंट्रोल नहीं होता है। फिर जब देखा किसी के लिए कुछ करना है तो उतावलापन आ जाता है कि बस करना ही है, फिर नियम हम अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। तो हमारे बाबा जी का पिताजी का हमारे लिए यही आदेश रहता है कि बस आप बड़ों का सम्मान करिए, आप किसी को अपनी जुबान से गंदा नहीं कहेंगे। और आपने जो सवाल पूछा है कि कभी गुस्से में उन्होंने कुछ गुस्साए हो, अभी उपचुनाव चल रहा था डिम्पल जी का, तो उसमें राजनीति के भाई राजनीति कर रहे हैं, अब बूथ पर भी लड़ाई वड़ाई तो होती रहती, तो अखबारों में और क्या नाम है पुलिस ने बड़ा परेशान किया। तो उनकी तरफ से ऐसा आक्रोश तो नहीं था, लेकिन उनके मन से यही था अब तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो, ये लोग तुम्हें खींचेंगे, तो मोटिवेशन जरूर मिलता रहता है, मोटिवेशनल मिलता। तो हमें इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती, हम जो भी करते हैं बेझिझक करते हैं और पार्टी के लिए इसमें जी जान से करते हैं। आप राजनीति में आए लेकिन समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी आपने? ये प्रश्न मेरे समझ से तो उचित इसलिए नहीं है क्योंकि मैं मैनपुरी की धरती पर पैदा हुआ। साइकिल को हमने आंखों से देखा, नेताजी को हम लोगों ने पढ़ा, सुना, समझा, तो ये उसमें कोई समाजवादी पार्टी की विचारधारा, जब मैं पढ़ने लगा, पॉलिटिकल साइंस से मेरी ग्रेजुएशन है, पीजी भी उसी से है, तो समाजवादी पार्टी को क्यों ना चुने, पहला सवाल तो ये है। हाँ बिल्कुल। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप समझिए सबको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती है। नेताजी का दौर हमने देखा, हमने सुना, जब भाषण सुनते हैं कि समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, तो आप विश्वास मानिए जो भी राजनीति करता होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से समझिए, जब ये भाषण नेताजी का सुनेगा ना तो उसके अंदर खून खोल उठेगा। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा ग्रहण करिए, समाज सेवा में लगिए, कोई भी होली दिवाली पर किसी के प्रति कोई घर ऐसा ना रह जाए जिसमें पूरी ना मान पाए। ये जब आप सुनेंगे ना तो आपके अंदर खुद ही आक्रोश है, यही एक पार्टी है, बस और सब बस नामात्र है। आपने नेताजी के बारे में इतनी अच्छी बात बताई, नेताजी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? नेताजी से प्रेरणा, मार्गदर्शन, उनकी आप फोटो में देख लेता हूँ तो मैं अपने आप में मानता हूँ मैं रिचार्ज हो गया हूँ। आज नेताजी हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन ये आवाज़ें जो मैंने अभी शब्द बताया आपको, जो मैं पुनः दोहराऊंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रति जो भाषण उनके सुने मैंने, वो नेताजी, हम सब बस यही मानते हैं कि नेताजी हम सबके अंदर है, वो हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। और आप बस उनके अगर नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धा है आपकी, तो आप समाजवादी प्रति ईमानदारी से काम करिए, कहीं ना कहीं पार्टी आपको फल देगी। आपका पॉलिटिक्स में कोई गुरु भी है? नेताजी, उसके अलावा और भी कोई जो बताता हो आगे इस तरीके से काम करो? सबके गुरु होते हैं। मेरे बाबा जी हैं। हाँ। मेरे पॉलिटिकल जो गुरु हैं मेरे बाबा जी हैं। मैं सुबह और शाम उन्हीं के पास बैठता हूँ। वो जब सब लोग कह रहे थे कि पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, तब वो इकलौते शख्स थे कि वो 40 से 45 सीटें लिख के रखे हुए थे। हमारे मित्र बड़े ताजुब करते हैं, और मेरे मित्र जितने उनके साथ जो बैठते हैं, जब भी मुझसे मिलने आते हैं, तो हमसे जब वहां से निकलते कहते हैं यार तुम्हारे बाबा जी ने एक बात कही थी चुनाव से पहले, ये किसी हम लोग सब लोग अंदाजा लगाते 12 सीट, 15 सीट, 17 सीट, लेकिन तुम्हारे बाबा जी 35-40 के बीच में आंकड़ा लगाए बैठे थे, कुछ न कुछ उनको तजुर्बा है। तो मैं अपने बाबा जी को ही अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। छात्र नेता में पहली स्किल क्या होनी चाहिए छात्र नेता के लिए? डू और डाई। करो या मरो। छात्र नेता की बस करो या मरो, ये एक ऐसी लाइन है जो आपको एक अंदर से ऐसी ऊर्जा पैदा करती है कि बस अगर आपसे किसी ने समस्या बताई है,
उसका व्यक्तिगत मान लीजिए, क्योंकि हर विश्वविद्यालय में या कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र एक समान नहीं होता है। कोई गरीब तबके का होता है, कोई अपना सक्षम होता है, लेकिन आपको आवाज़ तो सबकी उठानी है। मैं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में जब था, आप इस बात को कभी पता करिएगा, जब आज नहीं तो कभी इस आपके सामने आ जाएगा। जिस दिन मैंने अपनी कॉलेज की फीस जमा की थी, उस दिन मैंने उसी कॉलेज के 20 नए लड़के जो मेरे साथ फीस में लाइन जमा करने के लिए लाइन में लगे थे, उनको ले जाके मैं रजिस्ट्रार के बाहर ऑफिस में बैठ गया था। अच्छा। उसी दिन की बात कर रहा हूँ, मैं उधर फीस जमा करके निकला, उधर 20 लड़के मैंने इकट्ठे किए। बीए का धरना चल रहा था, कुछ काउंसलिंग को लेकर घपला हुआ था उसमें, तो उस चीज का धरना चल रहा था। लड़के परेशान थे बाहर, तो मैंने उनसे पूछा, मैं उसी दिन ले जाके पूर्व जो सीनियर्स हमारे थे, तो उन्होंने मतलब हम सब ने इकट्ठा करके उनको रजिस्ट्रार के साथ बैठा के तुरंत शाम तक उनका निर्णय करवा दिया। शाम तक मैं ये कह सकता हूँ आप स्कूल में शुरू से ही लीडर रहे। हाँ, स्कूल में भी रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स कैप्टन रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो हम लोग ये सब काम करते रहते थे। स्कूल में तो हमने इस टीम का कैप्टन भी रहा हूँ, फुटबॉल की और क्रिकेट की, तो इससे लीडरशिप क्वालिटी तो सब शुरू से ही मान लीजिए। कभी स्कूल कॉलेज में मोर्चा वगैरह निकाले? हाँ, हम लोग एनसीसी में थे, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो करते रहते थे। स्कूल में इलेक्शन होते हैं, आप शुरू से ही वाइस प्रेसिडेंट बता रहे, स्कूल में रहे, यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट रहे, वहाँ मॉनिटर वगैरह भी बनते हैं। यूनिवर्सिटीज में सीआर होते हैं, कॉलेज में सीआर होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो जब मैं गया 2015 की बात बता रहा हूँ, तो मेरा एडमिशन जो काउंसलिंग हुई थी वो 3rd या 4th कट ऑफ में हुई थी शायद। तो उसमें क्या था, तब तक अपने ग्रुप तो बट ही जाते हैं एडमिशन होते होते, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6-7-8 कट ऑफ आती हैं, तो मेरा 3री या 4th में हुआ था। तो हम सब लोग क्लास में जब जाते थे तो बड़ा पता, तो जब क्लास की जब सारी कट ऑफ मतलब हो गई, तो उसके बाद हमारे सर थे कुंदन सर, वो हम लोग को हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक जलाई थी कि क्लास की जो रिकॉर्ड्स है वो हमें टाइम से कौन देगा। तो उनका एक इलेक्शन हुआ, सीआर चुना जाए, तो उसमें विद्यासागर पांडे और हमने अपना पर्चा भरा था दोनों लोगों ने, और मुझे क्लास ने निर्विरोध चुनाव जिता दिया था। अच्छा। विद्यासागर पांडे ने भी लास्ट में सबमिट कर दिया था कि हरीश को ही बना दो, लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे को 2015 में पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना था प्रधानी वाले में। अच्छा। तो मैंने सबके सामने मतलब इलेक्शन जीतने के बाद विद्यासागर पांडे को ही वो अथॉरिटी दे दी थी, मैं आप ही चलाएंगे सीआर। तो हम लोग का तो शुरू से ही रहा है लीडरशिप में। आप बचपन में स्कूल में पिटे हो कभी टीचर से? छात्र ना पिटे तो उसका छात्र जीवन बेकार। दो तरह का पिटना होता है। नहीं, हम दोनों में पिटे हैं। हम उधर में भी बहुत पिटे हैं और फिर पिटे भी पिटे हैं, जैसा समझ लीजिए आप। टीचर पे गुस्सा आया हो कभी, बिना बात के पीट दिया हो? नहीं, टीचर को पीटा नहीं है, पर गुस्सा बहुत आया है। अच्छा। टीचर को पीटा इसलिए नहीं, देखिए ये हम लोग के संस्कार नहीं है। आप कभी हमारे गुरुओं से जब मिलेंगे, आप विश्वास मानिए, जिस स्कूल में मैं पढ़ा बड़ा हूँ लखनऊ में, आज भी उनसे डेली मेरी बात होती है, और ऐसा कोई टीचर्स डे नहीं है जिस दिन मैं अपने सब टीचर से बात ना कर लूँ। क्योंकि एक होता है स्टूडेंट को नरिश और उनको मैच्योर करने का एक भाग होता है टीचर। तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे पिताजी ने तो खैर मेरी कभी पीटीएम अटेंड नहीं किया, ना स्कूल वालों को शिकायत। मेरी शिकायत कभी इस बात की नहीं रहती थी, कि उनकी शिकायत इस बात की रहती थी, ये खेलता बहुत है, ये पूरी टीम बना के दिन भर अपनी स्कूल में मतलब लीडरशिप करता रहता है, सारे बखान अपने खुद ही कर लेता है, किसी कुछ बताता नहीं है। तो ये सब चलता रहता था स्कूल में। तो हमारा स्कूल से ऐसा कुछ वैसा नहीं रहा है, टीचर से कभी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है। मैं टीचरों का बड़ा सम्मान करता हूँ, चाहे प्रिंसिपल सर हो, कोई भी हो, सब आज की भी तारीख में बड़ा वो मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें याद करता रहता हूँ। और ये मैं तो मानता हूँ ये होना भी चाहिए। लेकिन यूपी में तो स्कूलों में किसी टीचर ने पीट दिया और बच्चे बोलते बाहर में लाके स्कूल में चलता है ज्यादातर। ये चलता है और ये चलेगा। हाँ, ये किसी से छिपा नहीं है, ये चलता है और चलेगा। डिपेंड करता है बच्चा कैसा है, उसकी मानसिकता क्या है, उसका परिवार में कैसा पालन पोषण हुआ है। कुछ हमारे मित्र हैं वो कह देते हैं क्या तेरे जैसे प्रिंसिपल को तुम्हें बाहर पटक के मारा है। हाँ। तो ये सब चलता है, ये तो छात्र जीवन है, इसका मजा भी आना चाहिए। क्या ऑडियंस जानना चाहती है कि हरीश छात्र नेता ने कभी किसी स्टूडेंट का टिफिन खाया है? बहुत खाया। हाँ। टीचर के मैंने मैगी खाई है। हाँ। एक मजेदार किस्सा है। हाँ। एक मैडम आई हुई थी, तो हम लोग का क्लास चला था लाइब्रेरी में,
तो मैं जान नहीं पाया वो टीचर है कुछ, टिफिन रखा अपना चली गई। तो हम लोग तो क्या था, हम लोग सबसे बड़ा फैमिलियर थे, कोई हमारा खाए तो हम किसी का भी खा लेते थे। तो लाइब्रेरियन सर का भी हम खा लेते थे। तो वो मैडम बड़ी आई, अपना टिफिन रखा चली गई, तो उनके टिफिन में मैगी थी, तो हमने टिफिन खोला और खा लिया। जब तक पता चलता कि वो टीचर होने, मतलब इंटरव्यू देने आई थी, अपना उन लोगों का अपॉइंटमेंट था उस दिन, तो हमने खा लिया। बाद में पता चला तो हमने सॉरी बोला, और आज भी उनसे बात होती है। अच्छा। हाँ, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है हमें। क्या छात्र नेता ने, हरीश ने, नेता होने के साथ साथ गुंडागर्दी भी की है स्कूल में? नहीं, गुंडागर्दी नहीं कहेंगे उसको। मेरा जो भी पार्ट रहा है बड़ा डिसिप्लिन में रहा है। मैं शरारती कहला सकता हूँ, लेकिन बदतमीज मुझे कोई नहीं कह सकता है। इस बात का प्रमाण मैं नहीं, मेरे टीचर्स इस बात को देते। टीचरों ने मुझसे कहा है कि जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ 2015 में, तो टीचर आज भी कहते हैं कि शरारती मैंने बहुत देखे हैं, पर तुम जैसा नटखट शरारती नहीं देखा था तुमने। आज भी वो जो पुराने, जो मेरा बैच था, जो मुझसे 4 साल जूनियर थे, मैं अब तो सब पास आउट हो गए, बड़े बड़े हो गए सब लोग। लेकिन जब मैं स्कूल से पास होने के बाद 2018-19 तक मैं स्कूल रेगुलर जाता रहा, चाहे एनुअल फंक्शन हो चाहे रिपब्लिक डे हो, मैं लगातार जाता रहा हूँ स्कूल में। तो सबसे बड़ा इंटरेक्शन रहा है और सबसे बड़ा प्यार मिलता है स्कूल में। क्या आपके हिसाब से युवा, नए छात्र, वो न्यू जनरेशन को छात्र नेता में आना चाहिए, इंटरेस्ट लाना चाहिए पॉलिटिक्स में अपना? छात्र राजनीति में इंटरेस्ट तो लाना चाहिए। हम लोग पीजी में एक लाइन पढ़े थे, द वन हु डोंट फॉल इन पॉलिटिक्स ईदर अ बीस्ट और गॉड, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल ने कही थी। जो राजनीति में नहीं पढ़ता, या तो वो भगवान या तो स्वर्ग का बच्चा है। राजनीति सबको अपने हिस्से की करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। तो राजनीति तो करनी पड़ेगी। जब आपका भविष्य राजनीति से डिसाइड होता है, आपकी योजनाएं राजनीति से बनती हैं, बिल पास आपकी राजनीति के माध्यम से होते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया से होते हैं, तो राजनीति आपकी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है जीवन में, उसको आपको ही निभाना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ सबको आना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं चौराहे पे बैठ के कहें कि पढ़ा लिखा नेता नहीं है, ये गवार है, तो ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपका नेतृत्व कैसा हो, आपको सबको राजनीति में आना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं ये देखता हूँ कि आजकल जातवादी पे वोट ज्यादा मांगा जा रहा है। आप अपने वोट बैंक को किस टाइप में देखते हो? मैं अपने वोट बैंक को जाति के टाइप में नहीं देखता हूँ। मेरे लिए वोटर वो इम्पोर्टेंट है जिसका मैंने काम किया है। समाजवादी पार्टी जब वोट मांगती है तो ऐसे वोट नहीं मांगती है। अब क्योंकि मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, दल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इस प्रश्न को इस पार्टी के साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी वोट कभी इस बात से नहीं मांगती है कि हमने मंदिर बना दिए, कि हमने बंटवारा, कटोगे वाली बात हम ये नहीं करते। हमने ये कहते हैं हमने एक्सप्रेसवे दिया, हमने एम्बुलेंस दी, हमने 10-90 वुमेन पावर लाइन दी, हमने लैपटॉप इधर, हमारे काम की मांगते हैं। और आप जब बात करेंगे कि जाति की, तो मैं कहूँगा एक्सप्रेसवे पर ऐसा नहीं हिंदू चलता है मुसलमान चलता, बिल्कुल ऐसा नहीं कि टैबलेट लैपटॉप इधर हिंदू है मुसलमान को हुआ। साइकिल में जो महिला बच्ची बहनों को बांटी गई वो ऐसा नहीं है कि उसमें हिंदू की मुस्लिम की थी। तो हमारा काम, जो हमारा वोट है वो काम के आधार पर मिलता है हमें। और हम अपील भी लोगों से यही करते हैं, आपको हम इतना आपसे आग्रह करते हैं कि आप कभी जाति के नाम पर वोट मत दीजिए। आज के लिए पीडीओ फॉर्मूला हमने फिट कर रखा है। पीडीओ फॉर्मूला, हाँ, ये हमारा पीडीओ फॉर्मूला चल रहा है। इसमें जाति समीकरण की बात तो है नहीं। हम तो पिछले शोषित वंचितों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो हमारा वोट हमेशा काम पर रहा है। समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक संघर्ष से बना है। समाजवादी पार्टी नेताजी ने जिस तरीके से सींचा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत हम लोग के लिए प्रेरणादायी है कि हमारा ऐसा नेतृत्व है कि हम कभी शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे। हमारे प्रति कभी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं आएगी जिसको हम माफी मांगे इस चीज के लिए। बिल्कुल, वरना लोग तो थूके चाटने का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। आज के युवा समाजवादी पार्टी को अट्रैक्ट कैसे करें? आज के युवा समाजवादी पार्टी कैसे अट्रैक्ट है, या समाजवादी युवा कैसे अट्रैक्ट है, ये बताइए। समाजवादी पार्टी युवा कैसे अट्रैक्ट कैसे करें? समाजवादी पार्टी युवाओं को कैसे अट्रैक्ट? पहले तो नेताजी का स्टेटमेंट है, समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास जितना बड़ा कैडर है युवाओं का, उतना किसी पार्टी के दिमाग में भी नहीं होगा। समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी कैसे बन जाती है नहीं, वो समाजवादी पार्टी है। युवा उसको अपनी पार्टी मानते हैं।
आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, किसी भी विद्यालय में चले जाइए, जब आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर कहीं जन आक्रोश इकट्ठा होता है समाजवादी पार्टी के लिए विरोध में इकट्ठा होता है। तो हमारी पार्टी युवाओं के लिए रोजगार की बात करती है, चाहे 69 शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे ये क्या नाम है जो 5 साल वाली अग्निवीर भर्ती आई थी, इसका ही विरोध अगर सबसे बड़ा कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। तो युवाओं को जहां जहां दूसरी विपक्षी पार्टी ढकेलने का काम करती है वहां पार्टी खड़ी होती है। तो युवा अपने आप अपनी पार्टी की जो पूर्णा मानते हैं वो समाजवादी पार्टी को मानते हैं। तो समाजवादी पार्टी हम सब युवाओं की पार्टी है। मैं सभी युवाओं से यही बात कहना चाहता हूँ, आपके हक की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, आपके रोजगार के लिए कोई अगर लड़ रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, तो आपको पार्टी ज्वाइन करके उनको मजबूत करने का काम करना चाहिए। आपने बेरोजगारी की बात की, आज का युवा बहुत बेरोजगार है, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। हम तो इसको सड़कों तक बुलाने का काम कर रहे हैं। अभी आप स्टेटमेंट देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी का, वो कह रहे हैं ऐसे नमूने पढ़े लिखे जो अपने हक मांगने गए हैं, और यूट्यूब का वीडियो पड़ा है, तो खैर बहुत ट्रेंडिंग में है वो। इस बैनर को नीचे कर लो, जिंदगी भर के लिए बेरोजगार रह जाओगे, ऐसे ऐसे नमूनों को अंदर मत घुसने दिया करो। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री करता है और पढ़े लिखे को बताता है नमूना, तो योगी अपनी डिग्री बता दें, बिल्कुल मोदी जी अपनी डिग्री के साक्ष्य दे दें, जिन पर खुद टिप्पणी होती रहती है। तो युवाओं को अगर कोई नमूना कहेगा तो युवा जानते हैं कौन सी पार्टी से सहयोग करेगी हमारा, उसके लिए समाजवादी पार्टी आगे आती है। आप दुनिया के किस नेता से प्रभावित हैं? आपको लगता है ये नेता हमारे लिए सही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके अलावा और भी पहले रह चुके हैं बहुत से नेता, माननीय नेताजी, माननीय नेताजी से भी पहले, माननीय नेताजी से पहले अगर समझे फिर तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आ जाते हैं। अच्छा, जो फिर क्रांति जब बात परिवर्तन की आती है, फिर क्रांति में 3 लोग तो नाम लेना उसमें बिल्कुल सही होगा। हाँ। तो उसके लिए अगर सोचने का भी समय लगाता तो मैं फिर कुछ गलत सोच रहा हूँ। राजनीति में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? राजनीति में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? भारतीय जनता पार्टी है फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, सिलेंडर बांटने लगती है, कभी 5 किलो चना चावल बांटने लगती है और फिर वो बंद कर देती है। कोई त्योहार आती है तो दाम बढ़ा देती है, और चुनाव आता है दाम गिरा देती है। तो ये फ्री की रेवड़ियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वही पार्टी कोई अपनी योजना लेकर आती है। अभी आम आदमी पार्टी ने अपनी योजना चलाई थी, बस सेवा, फ्री सेवा, तो फ्रीबीज का नाम दे दिया था बीजेपी वालों ने। अब जब खुद वही कर नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए रेवड़ियां हो जाती हैं। आपके स्कूल कॉलेज में दोस्त आए होंगे बहुत से? दोस्त तो बिल्कुल हैं। उनकी कोई यादगार? उनके साथ यादगार पल तो बहुत हैं, लेकिन एक पल को मैं मेंशन करना चाहूँगा, यही है कि आज से 20-25 दिन पहले हम सब लोग यही क्षेत्र में थे, तो एक मित्र को हमारे ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है। तो हमारे 5 जन, मैं, नितेश, दीपक, प्रशांत, रक्षित, हम लोग ग्रुप था कुमार मालोक का। तो उसमें मित्र हमारे रक्षित, हमको ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है। तो मैं किसी कारणवश, जो भी चाहे राजनीतिक परिस्थितियाँ रही, चाहे पारिवारिक परिस्थितियाँ रही, बाबा के साथ इलाज, तो मैं नहीं जा पाया वहाँ पर। तो वो बहुत सब नाराज थे कि जब बात जान मान की आ गई थी तब तुम्हें बता दिया, तब भी तुम नहीं आ पाए। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो 1.5 घंटे बस मैं चुप बैठा, फिर वही लोग बोले, मैं लास्ट में सॉरी बोला, फिर उठ के चला आया। फिर मैं जब कल लखनऊ गया तो सबसे ठीक ठाक मिला, और उधर से दोस्त, मैंने एक स्टेटस डाला था, किसी क्षेत्र में कोई गमी हो गई तो वहाँ गया हुआ था, तो स्टेटस से रिप्लाई करके कह रहा है ये पोस्ट किसी और दोस्त ने देख लिया तो बहुत मारेंगे, और सबको तुम हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो और मुझे तुम देखना नहीं। तो यही दोस्ती है, दोस्ती है। तो सब ठीक है, सब बातचीत कर रही है। आपके फैंस जानना चाहते हैं कि हमारे चाहते नेता हरीश भाई ने कभी चीटिंग की है स्कूल में? बिल्कुल की है। हाँ। खूब की है। पिटाई लगी हो चीटिंग के बीच? नहीं, पकड़ कोई नहीं पाया। छात्र नेता फिर किस बात के, शातिर होना चाहिए, हम लोग शातिर रहे, नहीं पकड़ेगा कभी। छात्र नेता का कभी गलत इस्तेमाल किया आपने? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, छात्र नेता की कोई क्रश तो रही होगी, फैन जानना चाहते हैं। क्रश रही है। हाँ। और रही है, होनी भी चाहिए सबकी। बिल्कुल होनी चाहिए। ये स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है, अट्रैक्शन अटेंशन दोनों मिल, एक अटेंशन की उम्मीद करते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है, तो बिल्कुल हुआ है। हरीश भाई की पहली क्रश कैसी थी? पहली क्रश कैसी थी? हाँ। ये सवाल बड़ा अच्छी थी तब तो क्रश थी वो। अच्छा, आपके चाहते फैन जानना चाहते हैं हरीश भाई लव मैरिज शादी करेंगे या अरेंज मैरिज? रिश्ते तो आते होंगे। नहीं, रिश्ते आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। दोनों विकल्प हैं। अगर
पिताजी और माताजी बाबा जी की सहमति को अच्छा रिश्ता है तो वो कर लिया जाएगा, नहीं फिर हमें कर ली जाएगी। छात्र नेता में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज है टू बैलेंस द पावर, क्योंकि जब आपके साथ संघर्ष तो बहुत लोग कर रहे होते हैं, और जब संघर्ष आपके साथ सब कर रहे होते हैं, सबकी अपेक्षाएं ऐसी होती है कि जो सम्मान एक नेता को मिल रहा है वो सबको मिलना चाहिए, और सबकी अपेक्षाएं होती हैं कि हरीश भैया माला पहने तो हम क्यों ना पहने। बिल्कुल। और इसमें मैं कहता हूँ दो राय नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म एक होता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि अपने लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बना रहे हैं, कोई ऐसा ना हो पीछे छूट जाए, क्योंकि छात्र राजनीति में टीम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और अगर टीम आपके साथ नहीं होगी तो आप लीडर सिर्फ नाम के रह जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में सेक्शंस बहुत होते हैं। अब मैं छात्र राजनीति जिलाध्यक्ष के तौर पर जैसे हूँ, तो और हमारी कार्यकारिणी की बैठक करना, संगठन बनाना, तो सबको बराबर समान सम्मान देना, जिम्मेदारी देना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम आता है। सबको इकट्ठा रखना भी एक बड़ा चैलेंजिंग काम आता है एक प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। नेता की गाड़ी में कौन कौन बैठ रहा है, कौन छूट गया, ये एक बड़ा चैलेंज है। किसको जिम्मेदारी एक बार भैया कह दिया, किसको नाम से बुला लिया, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो छोटे छोटे चैलेंज है, लेकिन माइन्यूट डिफरेंस बड़ा डाल देते हैं, दिखा देते बड़ा दिखा देते हैं। अगर आपको कभी मतलब सरकार से किसी चीज के लिए अपील करनी पड़े, छात्र के लिए कोई कानून बनाना पड़े, तो किस कानून के लिए अपील करेंगे आप छात्र के लिए? कानून तो सबसे पहले छात्र राजनीति के चुनाव बंद है वो खुलवाए जाए। बंद है जो छात्र संगठन के चुनाव जो बंद हैं, छात्र राजनीति जो बंद पड़ी हुई है, ये खुलवाई जाए। बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है, छात्र राजनीति को सक्रिय राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, बीज कहा जाता है। तो अगर छात्र राजनीति नहीं खुलेगी तो नेतृत्व तो नहीं मिलेगा। नेतृत्व तो फिर अगर राजनीति के माध्यम से नहीं आएगा तो ये नेतृत्व तो फिर बड़े पैसे वाले लोग आएंगे कि जिनके पास बहुबल ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। तो आदमी ऐसा नहीं मिल पाएगा, या ऐसा सक्रिय कार्यकर्ता नेता नहीं मिल पाएगा किसी संगठन को, पार्टी को या देश को, जो ईमानदारी से काम करे। क्योंकि राजनीति में कोई पैसा नहीं चलता। किसी भी कारोबारी में इतना दम नहीं कि छात्र राजनीति चुनाव पैसे से। वहाँ आदमी देखता है अपना नेतृत्व चुनता हो, चाहे जेल को चुनाव देख लीजिए, और पैसे का कोई तोलमोल नहीं है। और छात्रों में किस बात का तोलमोल? जब ड्रेस एक जैसी है, कॉलेज एक जैसा है, टीचर एक जैसा है, तो वो अपने आप को समान मानते हैं। तो छात्र राजनीति यही खूबसूरती है। वो बगीचा तो ऐसा है जिसमें पेड़ मतलब अलग अलग प्रकार के लगे हुए हैं, और उनको बगीचा ही कहा जाता है। तो वहाँ पेड़ के नाम से उस बगीचे को नहीं बुलाया जाता है। तो ये छात्र राजनीति की बड़ी खूबसूरती है। क्या एक यूथ लीडर फैशन बन गया? सोशल मीडिया के माध्यम से बनने लगे हैं। पिछले दिनों में बड़ा चर्चा का विषय रहा है मैनपुरी, और भी मैं देखता हूँ, और जिन्हें मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, घर बैठे रहते हैं, कहीं मिल गए, 2 फोटो खिंचा ली, रील बना ली, डाल दी, नेता चल रहा है। और वाकई में उनको नेता लोग मानते हैं। जब वो कभी लखनऊ जाते हैं या कभी बड़े प्लेटफॉर्म में मिल जाए किसी नेता से, तो उनको नेता कह के बुलाया जाता है। बल्कि मैं उसे हकीकत जानता हूँ, व्यक्तिगत जानता हूँ उस व्यक्ति को, तो पता है मुझे वो कैसी कार्यशैली, उसकी क्या, उसका दिन भर का दिनचर्या है। रील बना ली, डाल दी, 10 लाख फॉलोअर है भैया, 20 लाख फॉलोअर है, 1-2 मिलियन व्यू जा रहे हैं, लेकिन उनसे ना उन्होंने कभी एक वोट बढ़ाया होगा, ना एक कभी उन्होंने वोट डालने के लिए किसी से कहा होगा। तो ऐसे लोग फैशन सेट कर देते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, हम लोगों के लिए मेहनत बढ़ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि मेहनत हम लोग वाकई में करते हैं, और पहचान, रिकग्निशन कोई और ले लेता है। बिल्कुल। तो ये चैलेंजिंग काम है। सोशल मीडिया से पॉलिटिक्स में कुछ डिफरेंस पड़ा है? बहुत डिफरेंस पड़ा है। पहले लोगों को अपने अच्छे काम गिनाने के लिए समय लगता था कि किस तरीके से लोग अपना, नेताजी साइकिल लेके भागे, नेताजी 5-5, 10-10 लोग साइकिल लेके जाते थे, तब जाके अपना प्रचार प्रसार करते थे। तो एक दौर वो देखा है। आज का दौर ऐसा है, आप करहल में मेहनत कर रहे हैं, मैनपुरी वाले जान रहे हैं, मैनपुरी में मेहनत कर रहे हैं, उखाड़ वाले जान रहे हैं, उस कोने से उस कोने से, इस ब्लॉक से उस ब्लॉक से सब जान रहे हैं। तो ये एक अच्छा ईजीएस्ट वे भी है, और मैं कहता हूँ मॉडर्न पॉलिटिक्स भी है। मॉडर्न समय के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा।
समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो वाकई में राजनीति पीछे रह जाएगी और लोग रह गए हैं। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आगे चले गए हैं और कुछ लोग वाकई में आज भी पीछे जिनके पास सोशल मीडिया नहीं है। तो सोशल मीडिया को तो मेंटेन करना पड़ेगा और एक अच्छा यंत्र भी है। समाजवादी पार्टी भी बार बार सोशल मीडिया डिजिटल की बात करती है, डिजिटलाइजेशन कर रही है पार्टी में भी अपना, तो ये अच्छा तंत्र है, अच्छा बुरा तंत्र है। अच्छा बुरा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अगर इसको पॉजिटिव यूज करो तो अच्छा है, वरना फिर लोग तो घर बैठ के रील बना के डाल ही देते, बुरा हो जाता है उनके लिए। आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है? बाबा, मेरे बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। कितना समय देते हो आप अपने बाबा? आप ये समझिए, मैं सुबह जब उठता हूँ तो पिताजी माताजी से बात हो जाती है, फोन पे वो बाहर रहते हैं, बाबा हमारे पास आ जाते हैं सुबह, तो 1.5-2 घंटा उनके साथ बैठे, उनके साथ नाश्ता वास्ता करूँगा, उनके साथ ही सब कुछ, उनको पानी आनी रख के उनके नाश्ता वास्ता रख के फिर हम लोग निकलते क्षेत्र में। तो उसके अभिशाम को उनकी भी आदत यही है कि जहाँ जा रहे हो क्या करना है तुमको। मैं पॉडकास्ट में तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल मत करना जो किसी को चुभे गलत लगे। बिल्कुल। तो ये बातें मैं बड़ा ध्यान में रखता हूँ और उनकी राजनीति बड़ी सफल रही है, वो बहुत मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उनको मैंने उस दौर से देखा है जब 1972 में वो बताते थे किस्से, 1972 में प्रधान हुए तो उनसे आज तक कोई खफा नहीं है। और वाकई में मैंने ऐसा देखा है, जब हम लोग प्रधानी चुनाव में जाते थे तो मुझसे बाबा कहते थे विरासत में तुम खेती जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा नहीं देंगे, लेकिन तुमको विरासत में ग्राम पंचायत भिड़ौला देंगे। इसकी सेवा अगर तुम कर लो तो तुम समझना कि तुमने मेरी सेवा कर दी। तो अगर ऐसी बात मेरे बाबा मुझसे कह रहे हैं तो मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ इस बात को मानता हूँ और इस पर काम कर रहा हूँ। आपका डेली रूटीन क्या है? सुबह जग जाता हूँ 6-6:30 बजे तक। इसके बाद अपना मेरी एक आदत है सफाई खुद करने की। अच्छा। हाँ, मुझे अपनी खुद की सफाई, अपने कमरे में सफाई करना बड़ा पसंद है। मैं नहीं चाहता मेरे कमरे में कोई और पोसे, तो खुद ही सफाई करता हूँ अपनी पूरा। उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता रेडी करके खुद नहाने लगता है, उसके बाद नहा धो के अपना रेडी पर बैठ जाता हूँ। फिर रूटीन बनाता हूँ, एक डायरी है मेंटेन करता हूँ डेट वाइज, कहाँ के निमंत्रण है उसको उठाता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ कहाँ जाना है, उसके बाद फिर निकलता हूँ। किसके स्टेट पे? तो उसमें निकल के आराम से काम करते हैं। जिम वगैरह भी जाते हो? नहीं, आपकी अच्छी हेल्दी है। हेल्दी फिटनेस का राज तो कुछ नहीं, ये पेट निकला हुआ है, ये पेट भी 1.5 साल में निकला है। अगर एक नेता का पेट थोड़ा ना हो तो फिर वो नेता भी तो नहीं फुटता। नहीं, हमारे एक मित्र है वो कहते हैं जितना बड़ा पेट उतना बड़ा नेता। ऐसा नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन पेट चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय हेल्थ ये है कि अब थोड़ा मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, वरना मोस्टली बाहर का खाते तो पेट वेट निकल गया है, लेकिन अब शुरू करेंगे। अब आपने आइडिया अच्छा दिया है। एक हमारे प्रवक्ता है छात्र सभा के, उन्होंने विश्व साइकिल दिवस में था ना भी, तो उन्होंने मुझे फेसबुक पर मेंशन करके कहा है हरीश जी आपको 10 किलोमीटर साइकिल चलानी है। अच्छा। तो अब मैं साइकिल का भी प्रचार होगा और अपनी सेहत भी बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कहते, तो बस अब कुछ दिनों में अपना रूटीन सेट करके साइकिल चलाना शुरू करूँगा। पॉलिटिक्स ने आपकी जिंदगी में क्या चेंजमेंट लाए, ये चीज बताएं। पॉलिटिक्स में चेंज बड़ा लाया है मेरे जीवन में। मैं बहुत सामाजिक व्यक्ति था, लेकिन किसी बैनर तले, मतलब मेरे कहने में किसी संगठन नहीं, किसी पार्टी से नहीं, मजा कर, मैं सिर्फ काम अपने मजे शौक के लिए करता था कि मुझे अच्छा लगता है। ओल्ड एज होम चला जाता था, कभी मन करे तो कपड़े अपड़े जो भी पुराने थे बच्चों को देता था, हम कभी बिस्किट केले वेले लिए तो चला गया देने। लेकिन बाउंडेशन नहीं थी कुछ, मन कर रहा था दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मन कर रहा था अपने फ्रेंडों के साथ कहीं बैठ के चाय वाय पी रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब से राजनीति स्टार्ट की है तब से व्यक्तिगत बुराइयां चालू हो गई हैं, तो लोगों से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। हालांकि मैं अपने आप को वही हरीश मानता हूँ जो मैं राजनीति से पहले था। मैं सबके लिए कोशिश आज भी यही करता हूँ, मैं सबको उतना ही टांग दूं, जो भी मुझसे कह दे तो मैं गाली उठाऊं चलाऊं। मैं बिल्कुल आज भी नहीं सोचता हूँ कि मैं नेता हूँ, ये सत्यता है। मेरे कई दोस्त, कई परिवारीजन सब यही कहते हैं कि तुम कोई बुलाए तो ऐसे मत चले जाया करो। लेकिन बात क्या है, मैं उन चीज से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने एक टाइम उस व्यक्ति को समय दिया और आज उससे मना करूँ तो मुझे बनता नहीं है मना करना। तो मैं अपने पुराने ढंग से चलता हूँ, लेकिन अब चीजें कुछ मैंने अपने अंदर भी शेड्यूल चेंज किए हैं, तो अपेक्षाएं लोगों की बड़ी हुई हैं, तो उस पर भी खरा उतरने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्तिगत जीवन मेरा था वो सामाजिक हो गया है, क्योंकि अब जब राजनीति करते हैं, सक्रिय राजनीति करते हैं, तो आपका व्यक्तिगत फिर कुछ नहीं रहता है। हमारे मित्र कुमार भाई, उन्होंने एक बड़ी बात मुझसे कही थी
If you have to become a leader, you have to behave like a leader. You have to sit like a leader. You have to eat like a leader. तो ये मन में घर कर गई मेरी ये बात। होता क्या है, राजनीति से पहले आप जैसे थे आप फिर वैसे नहीं रह सकते, क्योंकि समय बदलता है, लोग भी नौकरी करते हैं। कभी लोगों के खुद फोन आते थे, अब लोगों को मुझे फोन करना पड़ता है, और लोगों के आया तो उठा नहीं पाता हूँ। तो ये चलता रहता है, लेकिन पॉलिटिक्स तो करनी ही है, तो पॉलिटिक्स के डर में ढलना पड़ेगा। सबका अपना अपना प्रोफेशन है, वो अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, हम अपने प्रोफेशन में बिजी हैं। तो चेंजेस तो बहुत आए हैं, लेकिन अब ठीक है, सब चीज़ें मैनेज होगी, क्योंकि विद द टाइम आपको ढलना ही पड़ेगा, और नहीं ढलेंगे फिर टाइम ढल जाएगा, और फिर वो उचित समय नहीं होगा आपको तय करने का। समय के हिसाब से सब कुछ समय कर लो तो ठीक है, ना समय आपका भी नहीं है। ऑडियंस जानना चाह रही हरीश भाई की हॉबी क्या है? मेरी हॉबी सिंगिंग और पोइट्री लिखना है। सिंगिंग की है आपने? मैंने सिंगिंग की नहीं, स्कूल में कभी करता था। अच्छा। जो भी प्रोग्राम उसमें कर लेता था, लेकिन आजकल तो मैं पोइट्री लिखने ज्यादा, वही क्योंकि होता क्या है, सफर में हम लोग रहते हैं, अब सफर में गुनगुना सकते नहीं, उसके पीछे पता नहीं कैसे लोग हैं, क्योंकि सिंगिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, आप हिचकिचाएंगे शुरू में, लेकिन हालांकि मैं थोड़ा बेझिझक व्यक्ति हूँ, मैं कहीं भी गाने लगूँ, आप बताइए तो मैं यहाँ गाने लगूँ, लेकिन मेरा बड़ा अच्छा मन है, गुनगुनाता तो मैं रहता ही हूँ हमेशा। मैं कई बार पार्टी कार्यालय की मीटिंग में बैठा हूँ, पर दिमाग कोई लाइन आ गई तो हो सकता है उसको पोइट्री लिखने लगूँ। तो मेरा आजकल तो बड़ा पोइट्री लिखने का बड़ा शौक है मुझे। मैंने सबसे पहली पोइट्री अपनी 2020-21 में लिखी थी नेताजी के ऊपर। नेताजी के ऊपर जी, तो बड़ा अच्छा लगा, उसको मैंने राष्ट्रीय जी को भी सुनाया, बड़े बड़े मन से सुनाया लखनऊ पार्टी कार्यालय में। याद है अभी आपको? हाँ हाँ, सुना सकते हो? अरे बिल्कुल सुना। नेताजी के ऊपर सुनाने में क्या है आप, कि प्रेम जिनका पाते रहे अब आशीर्वादों के आसी हैं, और नेताजी की धरती है इस धरती के अरवासी हैं, और भगवान जिन्हें मैं मानूं झुकाता अपना शीश हूँ, धरती पुत्र की धरती है इस धरती का मैं पूत हूँ, और यही है मथुरा यही है धाम, और यही हमारा काशी है, नेताजी की धरती है इस धरती के अरवासी। वाह, अच्छी लिखी आपने। धन्यवाद। तो ये पोइट्री ऐसे पार्टी, और मैं ज़्यादा वैसा नहीं लिखता हूँ, रोमांटिक ये सब पार्ट ऑफ जॉब मेरे नहीं है, पर मैं पॉलिटिकल हूँ तो पॉलिटिकल लिखता हूँ, पर शायरी जरूर लिखा हूँ, तो लिखते रहता हूँ कुछ ना कुछ। पॉलिटिक्स के अलावा और क्या चीज़ आपको पसंद है? पॉलिटिक्स के अलावा मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सब कुछ भी खिलवा। मैंने सब टाइम्स ऑफ इंडिया क्लस्टर खेले हुए हैं। अच्छा। लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया और वीवा बड़े क्लस्टर टूर्नामेंट होते हैं 12th स्कूलिंग में, तो मैंने फुटबॉल भी खेला है, टेबल टेनिस भी खेला है, बैडमिंटन भी खेला है, मैंने सारे गेम खेले हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में ना होते अभी तो हरीश भाई कहाँ होते? अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो मैं कहाँ होता? किस फील्ड में होते? बिजनेस। जॉब तो करनी नहीं? जॉब तो करनी ही नहीं थी। मैंने 2015 में पुलिस का फॉर्म भरा था। अच्छा। और वो रेस में बड़ा अच्छा क्वालिफाई कर गया। उस दिन मेरी बहन की शादी भी थी उसी अगले दिन, तो सब लोग घर आ गए थे, मैं स्पेशली लखनऊ से कानपुर गया, रेस दिया, उसके बाद मैं घर आया था। उसमें मेरा शायद रह गया था 1.5 या 2 नंबर से रह गया था। घर पे आए तो बाबा ने फिर मना कर दिया था कि आज कल कोई फॉर्म नहीं डालोगे, तुमने ये डाला तो मुझे बता देना चाहिए था। तो बाबा ने मना किया, फिर पिताजी ने मना कर दिया कि ये नहीं करोगे, हम पूरा परिवार नौकरी कर रहे हैं। पिताजी की इच्छा पहले थी, लेकिन 2015 के बाद वो बदल गई थी। पहले सबकी इच्छा थी, जब क्योंकि होता क्या बचपन में बच्चा डॉक्टर कहता है, साइंटिस्ट कहता है, IAS कहता है, PCS कहता है, हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। हमारे बाबा पिताजी की इच्छा ये थी कि सरकारी नौकरी कर लेगा, लेकिन 2015 के बाद जब उन्हें लगा कि जिस तरीके से मेरा 11th हुआ, जिस तरीके से 12th हुआ, जिस पर्सनैलिटी से हुआ, तो उससे वो समझ गए थे कि अब ये नौकरी लायक नहीं बना है। तो मैं जब 12th भी हो गया था तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा था, तो पिताजी ने मना कर दिया, वहाँ नहीं जाओगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमारे सीनियर थे, उन सब ने करा दिया था, तो पिताजी ने वहाँ नहीं पढ़ने दिया। अगर तुमको पढ़ना है तो अच्छे स्कूल में पढ़ो, लखनऊ से बाहर निकलो। तो फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लिया। तो इसमें बड़ा योगदान हमारे पिताजी के सीनियर सर हैं सतवीर अंकल जी, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझे पूरी गाइडेंस दी दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जाने तक का। उन्होंने मुझे पूरा समझाया, पूरा रूट मैप बनाया, मुझे क्या करना है। उन्होंने, आप ये समझिए, मुझे राजनीति ही करवाने वाले थे, लेकिन यूपीएससी कोचिंग तक करवा दी इस चक्कर। अच्छा। हाँ, यूपीएससी की तैयारी किया मैंने वाजीराम से यूपीएससी की तैयारी की थी, V27 बैच था हमारा करोल बाग से। उन्होंने मुझे कराना, उनका भी यही था कि राजनीति तुम करो, लेकिन ऐसी नहीं, पढ़ो, पहले अपना भुनो।
तो मैंने पूरा पढ़ाई पूरी की 2000। उसके बाद फिर मैं जब लखनऊ आया कोरोना में, फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा। पढ़ाई बनती नहीं थी। फिर मन में मेरे पॉलिटिक्स घुस गई थी ना। 2019 में मैं घर आ गया था कोरोना वाली टेन्योर में। मैंने बाजीराम कोचिंग में एक अटेम्प्ट दिया, 76 मार्क्स थे मेरे पहले। 76। आप नए यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? पॉलिटिक्स अगर आप रील देख के आ रहे हैं कि पावर और पैसा, तो आप मत आइए। पॉलिटिक्स इंटेंशन मांगती है, और इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिलैंथ्रोपिस्ट वाले खाली हाथ से जिसको आप जो दे पाओ, आपको गिविंग आना चाहिए, टेकिंग नहीं आना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स में आप किसी से एक्सपेक्ट करने लगो। राजनीति में लोग उम्मीद ये करने लगते हैं कि गाड़ी खरीदेंगे, घर बनाएंगे, कोठी बनाएंगे, 4 आगे चलेंगे, 4 पीछे चलेंगे, चीता लिखा होगा, काला घोड़ा लिखा होगा। ये राजनीति नहीं होती है। राजनीति का साफ उद्देश्य मतलब है आप किसी देने की भावना से आ रहे हैं, लेने की भावना से नहीं। राजनीति में लोग आजकल रील देख के ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। राजनीति फुल टाइम जॉब है। आपको वही लाइनें आगे देखिए मेरे मित्र ने कही थी, आपको उठना भी नेता की तरह होगा, आपको बैठना भी नेता की तरह होगा, खाना भी नेता की तरह होगा, और आपको सोना भी नेता की तरह होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं कि आप सोचा कि क्षेत्र में घूमा, उसके बाद आप टपरी बैठ के चाय पीने लगे। ये नहीं हो, आप बैठिए, आपकी पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ, लेकिन ऑरा होना चाहिए आपका। वैसा नहीं बैठे हुए वहां पे 20 लोग बियर रखे हुए, सिगरेट पी रहे, ये नहीं होना चाहिए। आप बैठिए, टपरी बैठिए, झुग्गी बैठिए, झोपड़ी बैठिए, चौराहे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन औरे के साथ। नेताओं का औरा क्या होता है? अभी आपने देखा 130 वीडियो वाला कांड। हाँ। तो ऐसे औरे वाले राजनीति ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। और आपके इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए। पॉलिटिक्स आप सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए। हमारा पॉलिटिक्स में आना सिर्फ यही उद्देश्य था कि मेरे जिस मित्र ने ये लाइन कही है कि उठना बैठना खाना सोना नेता की तरह होगा, उससे मैंने एक बात कही थी, मुझे पार्टी कार्यकर्ता बनना है। तब उसने मुझसे कहा था कार्यकर्ता कब तक? सही बात, सही है। कार्यकर्ता कब तक? सही बात है। तो चार्ज लो ना, लीडरशिप करो, जो तुम्हें है लीडरशिप क्वालिटी करनी राजनीति है, तो उससे फिर मैं लगा कर रहा हूँ। आप छात्र नेता हो, छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी छात्रों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल अगर करना है तो राजनीति से मुंह कभी मत मोड़िए। बिल्कुल। राजनीति को कभी बुरा भला मत कहिए, क्योंकि लोग कहते हैं राजनीति ऐसा है, राजनीति वैसी है, बर्बाद कर देती। नहीं, राजनीति सबके हिस्से की है और सबको करनी चाहिए, और हर व्यक्ति करता है। आप ये बात समझिए हिमांशु जी, राजनीति हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति करता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे युवा जो साथी जो कहते हैं राजनीति ऐसी है, युवाओं को संदेश दे रहा, तो उनसे जब उनके ही सवाल होते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है, वो ये कर लेंगे, बड़े लोगों को करना, फिर वो जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ लगाने को ही राजनीति कहते हैं। बिल्कुल। जब आप टर्म्स ढूंढने लगते हैं, जब आप डिपेंडेंसी ढूंढे, तो आप राजनीति करने लगते हैं। और करता है, जब उसकी बैग लगती है तो वो जुगाड़ लगाता है, तो वो प्रोफेसर को ढूंढता है। उसकी कॉपी में नंबर कम चढ़े होते तब वो अपने लिए लड़ता है। जिस दिन वो अपने लिए लड़ना चालू कर देता है, उस दिन वो राजनीति करने लगता है। तो मैं तो कहता हूँ सबको इसमें राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, और यंग जनरेशन को बहुत आगे आना चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी भागीदारी है कि हम अपने नेशन को, अपने स्टेट को किस तरीके से डेवलप करें। राजनीतिक नेताओं के लिए आप क्या एक शब्द कहना चाहोगे अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए? अखिलेश यादव के लिए विजनरी लीडर, अच्छा, और योगी आदित्यनाथ के लिए डायरेक्शनलेस। ब्रजेश पाठक, तेज प्रताप यादव। ब्रजेश पाठक, तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जी वो पुष्पाराज। अच्छा। हाँ, पुष्पाराज तेज प्रताप यादव जी। और ब्रजेश पाठक वो एक शब्द पे अटके, डीएनए। डीएनए इसके ऊपर भी नहीं बढ़ पाए, नीचे भी बढ़े, अपने पार्टी के नेता को डीएनए नहीं बता पा रहे हैं। तो उनके लिए एक शब्द जो बैठेगा वो सुधर बढ़ेगा, सिली फेलो। अच्छा, सिली फेलो। हमारे मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव, सदर विधायक जयवीर सिंह। माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के लिए एक शब्द है, ब्यूटी विद ब्रेन। अच्छा। और जयवीर सिंह जी के लिए है एरोगेंट। अच्छा, ऐसा क्यों?
डिम्पल जी के लिए देखिए इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ब्यूटीफुल ग्रेट, वो तो स्टेटमेंट अपने बहुत बोल्ड देती हैं और होनहार भी हैं। हाँ वो एरोगेंट इतने ज्यादा हैं कि जब चुनाव हुआ उसमें जिस तरीके से शासन का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उन्होंने अपने सारे पत्ते सारे घोड़े दौड़ा लिए, फिर भी वो चुनाव की स्थिति नहीं बदल पाए। तो उनमें एक अहम है कि मैं कुछ हूँ मैं, क्योंकि उनकी आदत रही है सत्ता पक्ष में बैठने की, तो उनके अंदर मैं आ गया है। और वो है कि मैं की हवा जिसको लगी ना दुआ लगी ना दवा लगी, तो ऐसा है उनके साथ। एक और पार्टी के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनके बारे में आप क्या कहोगे? फिटनेस फ्रीक, इस उम्र में भी अगर ऐसी वो फिटनेस रख के वो जज्बे के साथ वो काम कर रहे हैं तो काबिल तारीफ है। आप ये देखिए मैं 26-27 साल का हूँ और मेरा ऐसा पेट निकला है, वो कहाँ 50-55 साल के हैं, वो इतने ईमानदारी से बहुत फिटनेस के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। उनके कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी कार्य को लेकर, राहुल गांधी जी बहुत वाइड थिंकर हैं। कोरोना की जब कोई बात नहीं कर रहा था उस टाइम कोरोना को डिस्कस कर रहे थे, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे थे। बिल्कुल, वो इतने बोल्ड लीडर हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में डरते नहीं हैं। लोगों ने उनको पप्पू बुलाया, फलाना ढिमकाना, उनकी मैनिपुलेट किया, उनके ऊपर स्टेटमेंट, उनकी कुछ भी कर लिया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने, एक होता है ना 1 पॉइंट माइंडनेस, एकाग्र क्षमता उस व्यक्ति की इतनी ज्यादा है कि वो उसे कुछ और सुनाई नहीं देने, उसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। तो ही इज कंप्लीट ट्रू लीडर। पीएम के बारे में क्या कहना चाहोगे? नरेंद्र मोदी जी, वाह मोदी जी वाह, हाँ। ये क्या कर दिया आपने। लालू जी की स्टेटमेंट याद आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जो तंज कसा था, आपने कहा था हमको एक बार प्रधानमंत्री बना दो, आप 2 बार बन गए। हाँ, तो वही मोदी जी से मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, हाँ। अब आप जाइए, अच्छा बहुत हो गया टाइम। अब आपके दिन हवाला हुए, हाँ। साइकिल चलने वाली है और अखिलेश यादव लेके आ रहे हैं साइकिल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।